प्रयागराज के मऊ आयमा स्थित अधिकांश कारखानों में अभी तक ताले लटक रहे हैं। 10 माह से बेरोजगारी का दंश झेल रहे बुनकरों की हालत बद से बदतर हो गई है। एक माह पूर्व बुनकर प्रतिनिधियों और शासन के बीच हुई बातचीत में दिए गए आश्वासन को अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। सरकार की वादा खिलाफी से बुनकरों में नाराजगी है। उन्हें उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। कोरोना संक्रमण के चलते बेरोजगार हुए अधिकांश लोग अब आहिस्ता आहिस्ता कारोबार से जुड़ने लगे हैं, लेकिन मऊ आयमा कस्बे के हजारों बुनकर परिवार के सामने आज भी भुखमरी की स्थिति बनी हुई है। पिछले 10 महीने से अधिकांश कारखानों में ताला लटक रहे हैं। शासन की अनदेखी से बुनकरों को दाने दाने के लिए तरसना पड़ रहा है। पावरलूम व्यवसाय मऊ आयमा का प्रमुख कारोबार होने तथा इसका संचालन पिछले काफी दिनों से ठप होने के चलते दूसरे व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित है। मऊ आयमा कस्बा पावरलूम उद्योग के लिए समूचे देश में जाना जाता रहा है। कस्बे और उसके इर्द गिर्द के गाँव में करीब 10,000 पावरलूम मशीनें स्थापित हैं। इसके संचालन से 10,000 परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। बुनकरों की बदहाली और इस व्यवसाय को आयाम देने के लिए वर्ष 2006 में पावरलूम संचालन के लिए सस्ते दर पर फ्लैट रेट से बिजली आपूर्ति की शुरुआत हुई थी। सस्ते दर पर बिजली मिलने से तमाम झंझटों के बावजूद पावरलूम कारखानों का संचालन बदस्तूर जारी रहा। इसके बाद 31 दिसंबर 2019 के बाद से फिक्स रेट पर दी जा रही सस्ती बिजली बंद कर मीटर रीडिंग के अनुसार बिल वसूलने का फरमान जारी कर दिया गया। इस ऐलान के बाद से 20 गुना बढ़े बिजली बिल के भुगतान में असमर्थता जाहिर करते हुए 80% कारखाना मालिकों ने अपने विद्युत कनेक्शन पीडी करवा दिए। नए कानून को वापस लेकर कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए बुनकर प्रतिनिधियों व सरकार के बीच कई बार वार्ता भी हुई। एक माह पूर्व बुनकरों व तत्कालीन प्रमुख सचिव उद्योग नवनीत सहगल के बीच हुई बातचीत में जुलाई माह तक विद्युत बिल पूर्व की भांति फ्लैट रेट पर लिए जाने और आगे की नीति अगली बैठक में तय करने पर सहमति बनी थी। हालांकि एक माह बीत जाने के बाद भी इसे लेकर शासनादेश जारी न करने पर बुनकरों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए फिर आंदोलन का रुख अख्तियार करने का मन बनाया है। प्रयागराज के मऊ आयमा प्रदेश सरकार की ओर से पावरलूम बुनकरों को बिजली बिल में दी जा रही सब्सिडी समाप्त करने के बाद परेशान बुनकरों ने अपना कारोबार बंद करने का फैसला किया है। गुरुवार को कस्बे के जुबा पैलेस में हुई बैठक के दौरान पावरलूम बुनकर एसोसिएशन मऊ आयमा ने पावरलूम चलाने या न चलाने का निर्णय बुनकरों पर छोड़ दिया। एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि जिसे नए रेट से फायदे की उम्मीद हो वो पावरलूम चलाएं। इसके बाद लगभग 500 कनेक्शन धारियों में से 250 ने बिजली कनेक्शन कटवाने का फॉर्म जमा किया। पावरलूम बुनकर एसोसिएशन के अध्यक्ष वासिक अंसारी ने बताया कि मऊ आयमा में 8,756 मशीनें हैं और पूरे प्रदेश में 2,56,000 से अधिक पावरलूम मशीन है। सरकार ने यदि निर्णय नहीं बदला तो इनका चल पाना संभव नहीं होगा। पूर्व की प्रदेश सरकार की ओर से सब्सिडी दिए जाने से पहले प्रदेश में 72,000 मशीनें थी, जो सब्सिडी के बाद 3 गुना से अधिक बढ़ गई थी। यदि सब्सिडी जारी नहीं रही तो यह कारोबार दम तोड़ देगा। मऊ आयमा का पावरलूम उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है। कपड़ों की बिक्री न होने की वजह से कस्बे में चलने वाली पावरलूम मशीनों की खटर पटर का शोर पहले ही मध्यम पड़ चुका था। इस बीच सरकार ने एक तरफ पावरलूम संचालन के लिए बुनकरों को 14 वर्षों से फिक्स्ड चार्ज पर मिल रही सस्ती बिजली की आपूर्ति बंद कर मीटर रीडिंग के आधार पर बिल वसूलने का फरमान जारी कर दिया। इस बीच कोरोना संकट में लॉकडाउन लगने के चलते सभी कल कारखानों में ताला लटकने लगा और बुनकरों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यानी मार्च से यहाँ का कारखाना बंद हो गया है, तब से हम बेकाम हो गए हैं और बड़ी समस्या है। भुखमरी के कगार पर रहें। इधर कराने से उधार लेके, इससे उधार लेकर, दोस्तों से उधार लेकर काम चल रहा है। हम तो करीब 4-5 महीने से समझ लो टेंशन में चल रहे हैं। उसको चाहे बीमारी समझ ले, चाहे जो समझ लें। इसी बात की है जो हम लोगों का ये रेट बढ़ा दिया गया बिजली का, इसी वजह से हम लोग हड़ताल पे हैं कि भाई हमारा काम जब चल ही नहीं पाएगा तो हम क्या करेंगे इसको चला के। भाई घर कारखाना बेच के तो बिल भर नहीं पाएंगे किसी तरह से। बस हमारे जो मानिंदे लोग थे वो गए और सरकार ने कहा कि हम आश्वासन दिए हैं कि हम इसका प्रावधान निकाल के जैसा होगा उचित दर पर हम आपका बिजली रेट मुहैया करेंगे, लेकिन अभी तक कोई इस पर समाधान हो नहीं पाया। हम लोगों के ऊपर जो लागू हो गया है पावर का बिल, उसमें हम लोग चला नहीं पाएंगे, चल नहीं जाएगा। अभी हमारे ख्याल से पहले जैसे हम लोगों का एक हाथ बोर पे 145-149 रुपये के आसपास में होता था,
अब ये लगभग पड़ रहा है 2-2.5 हज़ार रुपये के आसपास में। इसकी वजह से चलना मुश्किल हो गया। हमारा जो फ्लैट रेट बिजली का ख़त्म किया गया है, इससे हमारी तमाम मशीनें बंद हैं और हमको फ्लैट रेट से ही बिजली मिलेगी। और जैसे किसानों को मिलती है उसी तरह से जो किसान का बढ़ा हुआ चार्ज है उसी हिसाब से हमारा भी बढ़ा लिया जाए, तब हमारा कारोबार चल पाएगा। और हमारा कारोबार बंद होने से सिर्फ हमारा ही नुकसान नहीं है, इससे गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है। ये छोटी सी जगह मुआयना है, यहाँ हम महीने में 50 करोड़ रुपये GST देते हैं सिर्फ यार्न पे। हमारा काम बंद होगा तो गवर्नमेंट का ये लॉस होगा। है काम नहीं है इसलिए बैठे हैं, आते हैं सुबह से सेठ से पूछते हैं कब चालू होगा, कुछ बता नहीं पाते हैं। अब हम क्या बताएं, सेठ भी खुद ही नहीं बता पा रहे हैं। अरे बहुत परेशानी है, किसी से उधार बाढ़ी लेके सेठ से कुछ पैसा लेके अपना दुकान से राशन पानी लेके काम चला रहे हैं। हाँ हम रोज़ 8-9 बजे आ जाते हैं, इसी इंतज़ार में कि चालू होगा नहीं चालू होगा।